अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। महेंद्र शुक्ला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर उसकी बेटी का कोई दिल दुखाए या हाथ उठाए वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने हमारा कामकाज छीना, हमारी कुर्सी छीनी, हमारी सत्ता, ओहदा, हमारा वर्चस्व सब कुछ छीन लिया। हमने कुछ नहीं कहा, पर अगर हम कहने पे आए ना तो सबकी बोलती बंद कर देंगे, सबकी। सिर्फ एक मिनट लगेगा, नामो निशान मिटा देंगे आप सबका। आप अच्छी तरह जानते हैं राम जी से अगर हमने धैर्य और प्रेम सीखा है तो शिव जी से क्रोध और हनुमान जी से युक्तियां और साहस भी। बनाइए लंका, हम तुरंत आग लगा देंगे आपकी लंका में, जला के राख करके आपकी आंखों के सामने। नीच लोग, नीच सोच, नीच कर्म नीचे ही अच्छे लगते हैं आप गिरे हुए। इसलिए क्या आखिरी बार वार्निंग दे रहे हैं आपको, हमारी बेटी की तरफ हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात, अगर आप भी उठाई तो तांडव होगा, महेंद्र शुक्ला का तांडव होगा। उस तांडव में सबको जला के राख कर देंगे हम। सुना आपने? अमित, क्या ढूंढ रहे हो? है कुछ। अरे लेकिन बताओ तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? ये ओह गॉड, अमित प्लीज, ये नहीं, प्लीज। क्यों नहीं? एक तरफ सिंदूरा देवी का प्रेशर है कि लड़की किसी भी हाल में उनके घर वापस नहीं जानी चाहिए, और वहीं उनका बेटा हर हाल में लड़की को घर वापस लेके जाना चाहता है। देखो, मुझे लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पैसों से फर्क पड़ता है। लेकिन जितना मैं महेंद्र शुक्ला को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, इतनी आसानी से वो हैंडल नहीं होगा। हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। अमित, ये क्या है और इससे क्या हो सकता है, इसका आइडिया है ना तुम्हें अच्छे से? बहुत अच्छे से। इसको इसलिए ही तो ढूंढा है, हमें इसका इस्तेमाल ना करना पड़े, इसके बिना ही हमारा काम बन जाए, क्या पता। अगर बच्ची ने एक बार भी शातिर बनने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसके साथ साथ उसका वो मालिक भी भुगतेगा। हेलो सर, आपने सोशल मीडिया देखा क्या? आपके अकाउंट पर भर भर के रिक्वेस्ट और कमेंट कर रहे हैं लोग। ऑनलाइन तो माहौल इतना गर्म हो रखा है कि क्या ही बताएं। लोग बहुत बेसब्री से हमारे लेबल के नए गाने का इंतजार कर रहे हैं। आपको जब भी टाइम मिले प्लीज कॉल कीजिएगा। पीआर वाले आपके बाइट लेना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, नमस्ते। पागल हो जाएंगे, सही में पागल हो जाएंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें। इतना कुछ एक साथ चल रहा है। घर में तख्ता पलट, मम्मी की बौखलाहट, परी के साथ भैया भाभी का इस तरह का बिहेवियर, अलूनी का हर बात को चुपचाप स्वीकार कर लेना, दुबई की अपनी प्लानिंग, अपना कांड, फैंस की डिमांड, ये करो वो करो, ऑनलाइन आओ, उनके सवालों का जवाब दो। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या ना करें। आज से घर की, भंडारे की, तिजोरी की सभी चाबियां घर की बड़ी बहू फ्लावर संभालेगी।
अपने आप को मैं शुक्ला, ये सब तो होता रहेगा, पर इस वक्त तुझे खुद को संभालना जरूरी है और गाना रिकॉर्ड करना जरूरी है, और उसके लिए तुझे रानी को वापस लेकर आना होगा हर हाल में। रानी को लेकर आऊंगा, रानी को लेकर आऊंगा। लीजिए, वो दीजिए हमको। दो काढ़ा पी लो। काढ़ा लेकर आई है हमारे लिए सासू माँ। पी लो, अच्छा लगेगा। काढ़ा पीकर आज तक किसको अच्छा लगा है? दर्द में आराम मिलेगा। You mean, हम सब भूल जाएंगे? What if हम कुछ भूलना ही ना चाहते हो? दर्द याद रहेगा तो याद रहेगा क्या हुआ है, और ये भी याद रहेगा कि इसका बदला लेना अभी बाकी है। मॉम जी, आपके सपूत ने जो हरकत की है ना, उसका इनाम तो उसे हम देकर रहेंगे। उसने हमारी राजगद्दी गिराई, उस पर से हमें गिराया, हमारे लव जी किंग ऑफ शुक्ला हाउस को गिराया, बातें सुनाई, एटीट्यूड दिखाया, सौरभ, सब कुछ का हिसाब हम उससे लेकर रहेंगे मॉम जी। अब देखिए आप हम मोहन को क्या क्या दिखाते हैं। दिन में तारे दिखा देंगे मम्मी हम उसे। ना बेटा ना। हाँ मम्मी हाँ, इतना सूद तो कभी किसी एफडी पर भी नहीं मिला होगा जितना मल्टीप्लाई करके हम देंगे महेन को उसके कर्मों के लिए। देखो फ्लावर, तुम बड़ी भाभी हो उसकी। बड़ी भाभी माँ के समान होती है। हम मानते हैं उसने गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा, माफ कर दो उसे। मॉम जी ले जाइए अपना ये काढ़ा और संभाल कर रख दीजिए रसोई में, क्योंकि बहुत जल्दी महीन को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बता रहे हैं हम आपको अभी से, बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं था तुमने पहले फ्लावर। चलो बेटिया गाना गाओ। अमित इसे बंद करो। मर जाऊंगी पर अपने गुरु को धोखा नहीं दूंगी। तुम लोग को पता नहीं है, ये रानी अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अमित ये बंद करो वरना मैं बहरी हो जाऊंगी। माइक टेस्ट 1 2 3, माइक टेस्ट 1 2 3।
चलो आओ, गाना गाओ। देख रही हो ना, ये सब इसकी नौटंकी है, ये सब जानबूझकर कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत, चुईया कह के हमारे साथ गेम खेल रही है, खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। उपू जी, हम सोच रहे थे कि महेन को उसकी लेटेस्ट औकात दिखाने का टाइम आ गया है। बहुत अक्कड़ में जीता था ना अब तक, कहां से लाएगा आप वोट? फ्लावर, हमें क्या लग रहा है तुम थोड़ा जल्दबाजी कर रही हो। अगर मान लो तुम उसे राज बता भी देती हो तो मुर्गी तो मर जाएगी, और जो सोने का अंडा आने वाला उसका क्या होगा? पूछी मैं लव जी, हाँ जी। क्या मैंने कोई राज की बात की? नहीं ना? नहीं। अरे हमने कब कहा कि हम उसे बड़ा वाला राज बता देंगे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे धमाके तो कर ही सकते हैं ना, छोटा धमाका बड़ा असर। जैसे कि मोहन बाबू, तैयार हो जाओ, तुम्हारा बिग सरप्राइज आ रहा है तुम्हारे पास। मम्मी से इतना पूछा पर बता ही नहीं रही क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है मुंह पे ताला लगा लिया उन्होंने। नहीं बताना मतलब नहीं बताना, ठीक है, उनके फैसले से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है वो करके रहेंगे। अरे पर आप इतने गुस्से में जा कर रहे हैं? अमित का अभी तक फोन नहीं आया, गुड़िया को देखने जा रहे हैं, वापस लेकर आएंगे। तो आप यहाँ का गुस्सा वहाँ मत निकालिए, वहाँ जाकर कुछ पागल समझ कर रखे क्या हमें? वेदर कितना हसीन है ना मालव जी, मैं किंग जी। कार पे खड़े होके पिकनिक मनाने का जो आपका आइडिया है ना क्वीन जी, वो गजबी है। जीत का जश्न मनाने के लिए इतनी अच्छी है क्या? हो नहीं सकती है, हैं? क्या हुआ छोटे, कार चाहिए? अरे तो मांग लो ना, दूर क्यों रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं माय किंग जी? मांगेंगे कैसे? मांगेंगे तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी? आफ्टर ऑल एक्स किंग जो है। अंदर सस्ता तमाशा देख के समझ में आ गया था कि किस लेवल की नौटंकी होगी अब इस घर में, इसलिए अपने डीलर दोस्त को बोल के नई गाड़ी मंगवा ली हमने। पुष्पक विमान पर आप दोनों उड़ते रहिए, राजा और रानी जी। मंत्री के पास अपना रथ है, और वैसे भी इतिहास गवाह है कि शासन चाहे राजा रानी का हो, प्रशासन मंत्रियों का ही रहा है, और मंत्री बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो आप दोनों में से किसी में भी नहीं है। अच्छा महेन, तुम्हें बता दो हमें क्या नहीं है हमारे पास, अभी मंगवा लेते हैं मार्केट से। क्यों किंग जी? हमने सिर्फ कहा और तुमने सिद्ध कर दिया, दिमाग और विवेक दोनों की काफी कमी है तुम दोनों में।
गुड़िया भाभी के तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं। आ रहे हैं गुड़िया, हम तुझे ले ले, है किसी में हिम्मत तो हमें रोक के दिखाए। रामायण नहीं देखी कर टीवी में, अभी पढ़ी भी नहीं का। साफ साफ लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने मेरे साथ बुरा किया, आपके साथ भी सब बुरा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। पैसे चाहिए थे ना मेरे गाने के, अब गवा लो, ले लो पैसे। इसलिए बात में मैं कैसे गाऊंगी? मालकिन ने हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, उसमें ये भी था, जो लोग बच्चों को कोई भी तरह की जबरदस्ती करते हैं ना, अगर उनकी शिकायत करो ना तो पुलिस उन लोग को जेल में डाल देती है, जेल में। आने दो मालिक को और देखने दो आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है मालिक का गुस्सा, एक बार चढ़ता है ना तो दूसरों की चटनी बना देते हैं, चटनी। नहीं गाएगी, नहीं गाएगी, तू नहीं गाएगी, कहाँ नहीं गाएगी? अमित छोड़ दो उसे, अमित नहीं गाएगी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या कर रहे हो तुम? और मार क्यों रहे हो ऐसे? और वो भी मुंह पे। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जितना दर्द ज्यादा होगा उतनी आवाज खराब आएगी इसकी। गाना गवाना है ना। अरे मुझे क्यों कह रही हो तुम ये सब? इसने मुझे गुस्सा दिलाया है। तो कंट्रोल करो ना अपने गुस्से पे। एयरपोर्ट जाना है ना कल, तो अगर इमिग्रेशन पे ऐसा मुंह किसी ने देख लिया तो क्या करोगे तुम? क्या बोलोगे? अब है ना, इसकी चोट के लिए मैं बर्फ लेके आती हूँ, तब तक तुम इससे दूर ही रहना। और तुम, रात को हम तेरा गाना रिकॉर्ड करेंगे, तब तक मुझे ना कोई नौटंकी नहीं चाहिए, समझी ना? वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। भाई साहब कुछ हुआ क्या? भाई साहब तुम लोग बाज नहीं आओगे ना ऐसी हरकतों से? अबे अगर लूटना है तो मर्दों की तरह लूटो, रास्ता रोको। ये औरतों की तरह एक्सीडेंट का बहाना बना के क्यों रास्ता रोकते हो बे? शर्म नहीं आती? तुम जैसों की वजह से असली एक्सीडेंट को भी लोग अनदेखा करके निकल जाते हैं। कितने लोग सड़क पे मर जाते हैं, कोई उनको पूछता तक नहीं है। ओ भाई, इतने सालों से ऐसी लूटते आ रहे हैं हम लोगों को, पैसा, गाड़ी, फोन सब मिला है, लेकिन ज्ञान के मोती आज पहली बार दिए हैं किसी ने। चलो असली माल निकालो। कुछ नहीं है हमारे पास। यानी शक्ल सूरत से तू रईस लगता है, तेवर भी तेरे रईसों वाले हैं और माल नहीं है तेरे पास। मैं मूर्ख समझता है क्या? चैन और अंगूठी क्या हो गया है हमारे शहर को? मक्खी मच्छर की तरह ये गुंडे लोग कहाँ से पैदा हो गए वे? हैं? कभी चोरी, कभी लूट, कभी अपहरण। कुछ बड़ा करो यार, क्या है? अबे इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो बांट देना अपने सारे धन दौलत हम सब में। नहीं करेंगे ये धंधा। हाँ। बिल्कुल नहीं करेंगे। देख अब तू नहीं है कुछ हमारे पास, हिम्मत है तो लेके देख। और उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, जो पहले आगे बढ़ा उसको इतना मारेंगे ना, याद रखोगे। जान प्यारी है तो भिड़ना मत हमसे, हम पहले से बहुत भरे बैठे। ये ना दुनिया भर का सारा भरा हुआ गुस्सा तुम सब पे निकल जाए, इसलिए बोल रहे निकल जाओ हमारे सामने से। बे हम लोग इधर मूर्ख नहीं है। अबे ये कौन सा तरीका तेरा धमकी देने का? धमकी समझनी धमकी समझ, सलाह समझनी सलाह समझ, चेतावनी समझनी चेतावनी समझ। पर अगर ज्यादा गुस्सा अगर आ गया ना तो जानवरों की तरह मारेंगे, इतना मारेंगे तुम लोग याद रखोगे। इसलिए कह रहे हैं ये पकड़ 500 रुपए खाने पीने के लिए और निकल यहाँ से। चल। ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है तू? हम लोग इधर मूर्ख दिख रहे हैं तेरे को? तुझसे ज्यादा मुझे गुस्सा है। पकड़ इसको। ये ले।
वो महन फिर से आएगा क्या? जितना हम समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं वो जरूर आएगा। लपेटा इसको। मालिक को भेज दो राम जी, वही मुझे इन नकली मम्मी पापा से बचा सकते हैं। नहीं तो जी मुझे लंदन ले जाएंगे और वहाँ पे मुझे एक ऐसे पिंजरे में बंद कर देंगे जहाँ से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी। तो हमने जरूरी काम है, गुड़िया को लेने जाने, रिकॉर्ड करने, ऑनलाइन डालने, तुम्हें को बुला चुकाने। कहा था हमने, कहा था हमने, कहा था हमने। मुझे देखिए ना टाइम क्या हो रहा है। आपके आदमी अभी तक आपको कुछ अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो अभी तक महन के साथ उन लोगों को भाई दूज मना लेनी चाहिए थी। अरे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है, वो लोग सुनसान सड़क पे किनारे उसका वेट कर रहे हैं, बस वो निकलेगा। मेरे अंदाज से अब तक तो उसे घेर भी लिया होगा और उसकी इस समय जमकर खातिरदारी चल रही होगी। हम तो सिर्फ गुड है, यू आर द बेस्ट भाईजान। क्या भयानक दिमाग पाया है यार तुमने, कहाँ से सोच लेती है यार इतना? पूजी ये भयानक दिमाग तो हमारे पास हमेशा से था, बस चलाने का मौका नहीं मिला हमें अभी तक। क्या है ना कि घर में सारे परिवार के रिश्ते नाते मान सम्मान के चलते हम चुप रहे, तो हमको सबने बुद्धू ही समझ लिया। अब जब सब राजपाट हमें मिला है तो दिखाएंगे ही ना कि हमें कितना दम है। सही है, दिखाना भी चाहिए। उस महन के बच्चे ने हमारा तख्ता पलटा था ऐसे। अरे तख्ता हमने पलटा है, उसने तो सिर्फ हमारी कुर्सी पलटी थी। हाँ वही वो जो उसने कुर्सी बड़ी दम दिखा रहा था ना, अब हमारे आदमी पेल पेल के अब उसको दम दिखा रहे होंगे अच्छे से। से कह रहे हैं हाँ, घुटनों के बल चल के आना चाहिए वो। अरे मेरी जान, आपने कह दिया तो समझ लीजिए हो गया। चोट भी लगेगी, घुटने पे भी आएगा और दिमाग भी ठिकाने आएगा उसका, देखती जाओ। यस माय लव जी, हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि उसकी आफ्टर पिक्चर है। बिफोर पिक्चर तो हमने लाइव देख ही ली थी, अब पिटने के बाद वाली उसकी आफ्टर पिक्चर जल्दी से आ जाए तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचे। अरे मेरी जान, आप बोलो तो बिफोर और आफ्टर दोनों का कोलाज बना के उसको गिफ्ट कर दें। पिक्चर तो आ जाने दीजिए, फिर डिसाइड करेंगे कि कोलाज बनाना है या पोस्टर छपवाना है। गलती हो गई, गलती हो गई, नहीं होगी गलती। अगर हमारे रास्ते में कोई आया यहाँ हमें कुछ नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा हमसे बुरा। सुना, हमने कहा था ना हमारा रास्ता मत रोक, हमें बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। कहा था ना आज हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, भगवान नहीं आया। मना किया,
नानी के घर से टाइगर भैया? शायद चाचू लेने तो गए हैं उसे। वो तो सुबह भी गए थे पर रानी घर पे नहीं थे। हमें उसकी बहुत याद आ रही है भैया। याद तो हमें भी आ रही है परी। उसकी मम्मा ने तो प्रॉमिस किया था कि जब भी हमारा मन करेगा हम उससे मिल सकते हैं, और देखो पहले दिन में ही उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। प्रॉमिस तोड़ा नहीं है परी, वो तो उसके दादा नानी से मिलने लेके गए हैं। आ जाएगी वो। ऐसे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, फिर तो गुड़िया कभी नहीं आएगी। आएगी परी, पक्का आएगी। उसको भी तो हमारी याद आती होगी ना। हाँ गॉड प्लीज रानी को जल्दी से भेज दो। हाँ प्लीज। नहीं अमित 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 मुंह पे नहीं गाना गवाना है। अगर इसने महन के सामने चिल्ला दिया तो? अरे आवाज निकल पाएगी तभी तो सुनेगा ना वो। चिपकाव करने वाले हैं मेरे साथ, और पहले ही इतना दर्द हो रहा है। चिपका कर रहे हैं हम लोग। इतना अंधेरा क्यों कर दिया घर में? कहा था ना, अंधेरा देख के अच्छों की छुट्टी हो जाती है। अमित ये सब छोड़ो, बाहर से लॉक लगाया कि नहीं तुमने? हाँ, मैं पीछे की खिड़की से कूद के अंदर आया हूँ। अगर महन आएगा तो उसको लगेगा कि घर में कोई नहीं है, पूरा अंधेरा है, और वही देखकर वापस चला जाएगा। गुड। चलो जब मालिक को बुद्धू बना रहे हैं, मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं घर में ही हूँ? अगर उनको पता नहीं चलेगा तो वो मुझे बचाएंगे कैसे? पूजी आप कब से गाना गाने लग गए? और आपको गाना ही गाना है तो प्लीज लिरिक्स गाइए ना। ये क्या बेसुरा सा सुर तान रखा है आपने यहाँ? क्या खाकर पैदा किया है महन को मॉम जी ने? हर बार बच जाता है, हर बार से। वही तो गजब की किस्मत पाई है यार उसने। पता नहीं भगवान ने कौन से पेन से उसका भाग्य लिखा है। लव जी, किसी भी स्पेशल पेन से लिखी हो उसकी किस्मत भगवान जी ने, कसम खाते हैं उसकी किस्मत को तो मिटा कर रहेंगे हम। अरे क्या ही मिटाएंगे, और कैसे? फ्लावर कैसे? जी माय लव जी, डोंट करेज लिव प्लीज। बहुत मौके मिलेंगे, बहुत चांस मिलेंगे, आप बस अपने इरेजर को रेडी रखिए। हम उसकी इस किस्मत को ऐसा मिटाएंगे कि नामो निशान भी नहीं बचेगा। हमारी बहुत गुस्से में तभी तो ऐसे गाड़ी रोकी उन्होंने। अच्छा तकलीफ मम्मी पापा की चटनी बना देंगे वो, पर पता चलेगा कि वो लोग घर पे हैं तभी तो। ये कहाँ चला गया? ताला मार के। पर्ची देख तो लेगा ना वो। अमित अगर तुमने ठीक से लगाई है तो वो मिस नहीं करेगा। और ये सब बात हम उससे फोन पर भी तो कर सकते थे। नहीं, उसे शक हो जाता, और वो इतना बेवकूफ नहीं है। और वैसे भी अमित हमें उससे लड़ना नहीं है, बस इग्नोर करना है। महेंद्र शुक्ला इतना पैसे वाला, इतना बड़ा आदमी है, और इसके इतने बड़े कॉन्टेक्ट है पुलिस के और पॉलिटिक्स के, हमें इससे पंगा नहीं लेना है। और वैसे भी कल तो हम निकल ही रहे ना लंदन के लिए। आई नो, आई थिंक ये सुबह फिर से आएगा। अभी हमें इसके लिए ना कुछ प्लान करना होगा। उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैंने सोच लिया। बस एक बार ये पर्ची पढ़ के ना यहाँ से चला जाए।
आपके जाने के बाद मैंने उन्हें फोन किया था महेंद्र जी, पर मेरी पत्नी ने कहा कि नाना नानी अपनी नातिन को छोड़ ही नहीं रहे, इसलिए मैं खुद लाने जा रहा हूँ। हो सकता है आने में देर हो जाए, आप कल सुबह आ जाइएगा प्लीज। हम कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। ये हमारी बेटी की लाइफ का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है। जैसे तैसे करके हमें दुबई से पहले गाना रिकॉर्ड करके प्रमोटर्स को भेजना होगा और उसके लिए गुड़िया चाहिए आज, अभी इसी वक्त। फोन करता हूं मैं इसे। फोन कट किया। गुड़िया का आज ही आज घर वापस आना बहुत जरूरी है, वरना हम खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। प्लान सक्सेसफुल हो गया, वो चला गया। गंदे लोगों का साथ दे रहे हो, अब जो आपकी सब बात मानते हैं उनका साथ नहीं दे रहे हो। मुझे बचाना चाहिए ना आपको नकली मम्मी पापा से, आप उनको ही मालिक के गुस्से से बचा रहे हो। बताओ ना मालिक को कि मैं जई हूँ इस घर के अंदर, कुछ करो ना राम जी। सब कुछ तो करके देख लिया हमने इस मुसीबत को इस घर से दूर रखने के लिए, और अब भी कोई मंत्र कोई जादू टोना तो होगा इसे दूर रखने का शुक्ला सदन से। जितनी बार निकालते हैं महन लौटा के वापस ले आता है, आज भी ले आएगा, आज भी लाएगा, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए गाना गवाएगा और वापस छोड़ आएगा। हाय उस नकली माँ बाप अमित और सलोनी की कोई ऐसी बात ना देख ले महन की उस लड़की को सदा के लिए वापस ले आए। नहीं भगवान जी हमारी मदद करना, बाप और बेटी को दूर रखने में हमारी मदद करना भगवान जी। Oh my God and goddesses! मॉम जी क्या बात है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप इतनी स्वीट कब से हो गई? हाँ, हमें कहीं डायबिटीज से न चेक करानी पड़ जाए आपके साथ साथ। इतनी स्वीटनेस देखकर कितनी मजाकिया हो ना तुम बड़ी बहू। अरे हमें पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आए हैं हम तो। हैं उल्टी आ रही है अब तो हमको सच में मॉम जी, आपकी इतनी स्वीटनेस देखकर। मम्मी हम लोग सब समझ रहे हैं, आप ना हमें पटाने के लिए आई हो ताकि हम महन को कुछ करें ना। उसने जो हरकत की है ना हमारे साथ, ताकि हम उसका बदला ना लें। सिर्फ माँ ही बच्चों को नहीं समझती, बच्चे भी अपनी माँ को समझते हैं। क्या पूछिए आप भी, मॉम जी यहाँ हमारे जले पर नमक छिड़कने नहीं आई है, हमारी चोट को सहलाने आई है ना मॉम जी? बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा इधर दबाइए ना। आराम से थोड़ा। इतने स्मूथ और सूदिंग हाथ है ना आपके मॉम जी, मजा आ गया। थोड़ा इधर मॉम जी, इधर पैर पर। कैसा कपूत पैदा किया है हमने, बड़ा आया माँ को समझाने वाला। अब कितनी देर हो गई पापा को जाकर, पापा आए नहीं रानी को लेके। बेटा हमें भी समझ नहीं आ रहा, पापा का फोन भी नहीं लग रहा और पता नहीं दोनों कहाँ रह गए, आए नहीं वापस। रानी के पापा को कॉल करके देखो।
भी नहीं उठा रहे। ओह गॉड! ये इंसान पुलिस को बुलाए, फौज को बुलाए या जो चाहे कर ले, गुड़िया यहां से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। क्या हुआ मेरी बेटी? कुछ नहीं हो पा रहा है ना मेरी बेटी? अरे बाप रे, तू तो इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरे कान ही फट गए। तुझे किसी ने बताया नहीं कि सिंगर इतनी तेज चिल्लाते नहीं है क्योंकि उनका गला फट जाता है, और तेरा तो पहले से ही फटा हुआ है। गाना तुझसे गाया नहीं जा रहा है और तू इतनी तेज चिल्ला रही है। चल चिल्ला चिल्ला, मैं भी देखता हूं तेरी आवाज बाहर तक कैसे जाती है। चिल्ला। आकर गया तेरा मालिक बाहर से, देख तू अभी यहीं की यहीं है। सुन लड़की, आज मालिक तो क्या, अगर तेरा बाप भी आता ना तो भी तुझे नहीं बचाता। मालिक गए, अब क्या होगा मालिक? मालिक मुझसे चालाकी करेगी? मुझसे? जितनी जमीन के ऊपर नहीं, उससे भी ज्यादा जमीन के नीचे है ये ओवर स्मार्ट लड़की। इसकी स्मार्टनेस तो मैं अभी निकालता हूं। यहाँ पे बैठ और गा। नहीं गाऊंगी, मालिक के सिवा किसी के साथ नहीं गाऊंगी। नहीं सुनेगी? हाँ? नहीं सुनेगी? नहीं गाएगी? तू क्या? ये फोन है ना, मुंह के पास रख और गा। फोन पे क्यों गवा रही हो? आवाज फट के आएगी। अरे सुर से क्या फर्क पड़ता है, बस एक बार दुबे जी इसके आवाज सुन ले ना, फिर डील करेंगे जो करनी है वो। गा। वो क्या करना? अमित अभी इसको नहीं छोड़ेगा। अभी तो तू गई, अभी नहीं छोड़ेगा तुझे। तू देख। नहीं गाएगी? कि मैं अंदर हूँ, अब मेरे लिए ही आए हो ना। ऑटो लॉक दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला और ताले पे पर्ची।
इंस्टेंट मैसेजिंग के जमाने में ताले पर पर्ची और पूरे घर में खूब अंधेरा, ताकि सबको ये लगे कि घर में कोई है ही नहीं। वाओ, वेरी स्मार्ट। क्या लगा था तुझे? ये सब करके किसी को शक नहीं होगा तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि समझता हम तभी गए थे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर हमने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम रिएक्ट करते तो तू चौकन्ना हो जाता। वो तो जाते हुए लेजर लाइट पर हमारी नजर पड़ी और हमारा शक यकीन में बदल गया कि तुम लोग अंदर हो, बाहर होने का सिर्फ नाटक कर रहे हो। चाहते तो तभी के तभी आकर तुम दोनों की धज्जियां उड़ा देते, पर बात गुड़िया की सेफ्टी की थी, इसलिए देखकर भी हमने अनदेखा किया। घर में तो कोई नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके सब घर के अंदर ही है? फिर ये लेजर लाइट कहां से आई? हाँ, गुड़िया ही है। इसका मतलब वो पर्ची, नाना नानी सब झूठ है, सबके सब अंदर है, हमसे झूठ खाया में बेवकूफ बनाने के लिए। और क्या करें, क्या करें, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, कैसे अंदर जाए, यही तरीका है। हमसे झूठ कहा था ना तूने, अब हम तेरे मुंह से सच निकलवाते हैं, बस तू देखता जा। तुम दोनों देखते जाओ क्या क्या करते हैं हम तुम दोनों के साथ। तुम ठीक हो ना? ये लोग बहुत मारते हैं मालिक। अपने बच्चे को कोई कैसे इतना मार सकता है? मालिक, ये लोग मेरे असली मम्मी पापा नहीं है।